हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events। ग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द टेलीकास्ट ऑफ ए वनडे क्रिकेट मैच, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर देखें, वनडे क्रिकेट मैच हो रहा है, वर्टिकल बार ग्राफ्स शो द रन रेट ऑफ ए टीम इन ईच ओवर मतलब हर एक ओवर में टीम के द्वारा कितने रन बनाए गए हैं ग्राफ पे आप दिखा सकते हैं। एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स। इसी तरीके से जो है आप मैथमेटिक्स से स्टडीड करते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में लीनियर इक्वेशंस के रूप में टू वेरिएबल्स को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ, हम लोग लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी। इस केस में लाइन ग्राफ जो है डिपेंड करता है फिजिकल क्वांटिटी पे, सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। एक क्वांटिटी जो है ले लेंगे डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी, और दूसरा जो है टाइम को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एडॉप्टिंग ए कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस। अपने अकॉर्डिंग आप स्केल ले सकते हैं, जो उसमें कितना मेजरमेंट होना चाहिए, एक यूनिट बना लेंगे, 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट। इन दिस ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, टाइम जो है आप एक्स एक्सिस पे लें, डिस्टेंस इज़ टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, और डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी employed under various conditions where objects move with uniform speed। और जब हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट्स जो है मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड में कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, या फिर रिमेन एट रेस्ट या फिर रेस्ट में है। अब देखिए इस ग्राफ को देखने से पता चल रहा है डिस्टेंस दिया हुआ है वाई एक्सिस पे, और टाइम दिया हुआ है मिनट में एक्स एक्सिस पे, है ना। 0, 20, 40, 60, ऊपर जो है डिस्टेंस को दिखाया गया किलोमीटर में, 10, 20, 30, 40। तो ये लीनियर ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में ये आपको दिख रहा है ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड में ये दिख रहा है। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रहा है, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए 20 मिनट में अगर वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही 40 मिनट्स में भी कर रहा है, उतना ही 60 मिनट में, मतलब 40 to 60 मिनट में भी कर रहा है। तो टाइम इंटरवल क्या है, 20 मिनट्स का अंतर है। और स्पीड जो है, स्पीड का भी जो है आप देखेंगे जो इक्वल जो है इंटरवल ऑफ टाइम्स, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। यानी 20 मिनट में अगर 10 किलोमीटर जाता है तो 40 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा, 20 किलोमीटर। 60 मिनट में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर। तो ऐसे करके इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन बनता है, लीनियर इक्वेशन जो है दिखेगा। अब बच्चों अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन।
और डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन के हिसाब से ही इसका जो है डिस्टेंस जो है कवरिंग होती है। तो यहाँ पे दिस सोन, हाँ मतलब यह शो कर रहा है दैट द, क्या कर रहा है, दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ये जितना टाइम लेगा उतना ही डिस्टेंस जो है उस हिसाब से जो है कवर करेगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा। 10 फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। टाइम जो है टाइम के अकॉर्डिंग अगर डिस्टेंस को देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एज शोन इन फिगर 8.3 में दिखाया गया है। द पोर्शन ओ बी ऑफ द ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। अब देखो बच्चों फिगर 8.3 में ओ बी जो पोर्शन है, ओ बी पोर्शन देखें यहाँ पे, ओ बी पोर्शन ये ओ बी है, तो ओ बी तक जो है ये गया है, ठीक है। ओ बी पोर्शन T1 सेकंड में कितना है, ए पॉइंट पे जा रहा है, T2 में आपको बी पॉइंट पे जा रहा है, और ये आपको डिस्टेंस दिखा रहा है S1 और S2। तो ये दो तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस पिक्चर को देखें, फिगर को देखें। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन खींचें, एंड अनदर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी, और पॉइंट बी से जो है वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लें। दिस टू लाइंस मीट ईच अदर एट पॉइंट सी, और दोनों लाइन जो है सी पे मीट करता है, टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें एक ट्राइंगल जो है ए बी सी बनता है। देखिए ए से जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल ये आपको सी तरफ जा रहा है, और बी से वाई के पैरेलल जा रहा है। तो एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो अब देखो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले जो ए बी सी ट्राइंगल बन गया। नाउ ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल, और ए सी क्या कर रहा है, ए सी कर रहा है टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, while BC corresponds to the distance S2 minus S1. We can see from the graph that as the object moves from the point A to B, A से B तक जाने के लिए it covers a distance S2 minus S1 हो जाएगा, in time T2 minus T1 हो जाएगा। the speed V of the object, और object का speed जो है V रहेगा, therefore can be represented as V is equal to S2 minus S1 अपन T2 माइनस T1। यानी जैसे कि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है, यहाँ पे जो है एक्चुअली में ए से बी के तरफ जो है हमें मूव करना है, इसलिए S2 माइनस S1 फाइनल वेलोसिटी, जैसे फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम को हम माइनस कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा, यानी उसकी स्पीड निकल जाएगी। We can also plot the distance time graph for accelerated motion. Table 8.2 shows the distance traveled by a car, एक कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल पे, तो ये आपको शो करेगा। अब देखो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल, टाइम इन सेकेंड 0, डिस्टेंस इन मीटर्स 0, 2 सेकेंड्स है तो 1 मीटर, 4 है तो 4 हो जाएगा, 6 है तो 9, 8 है तो 16, 10 है तो 25, 12 है तो 36। यानी ये इंटरवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का तो इक्वल इंटरवल है, बट डिस्टेंस का इक्वल इंटरवल नहीं है, इसलिए इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, और इसका ग्राफ भी आपको बनेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह, यानी कर्व लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अभी तक जो है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको बताया गया है, इसको अच्छे ढंग से आप लोग समझ लीजिएगा, और इसमें जो है बस ये ध्यान रखना है
ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो s2 माइनस s1 लिखेंगे, पहले डिस्टेंस अपन टाइम में, और टाइम में t2 माइनस t1 लिखेंगे। तो ये स्पीड का जो है पता चल जाएगा, यानी वेलोसिटी क्या है। तो स्पीड का होता है ना डिस्टेंस अपन टाइम, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।